न्यूज नेशन आपको इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा है। मुंबई, जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस समय ये कहा जाए अंधेरे में है, क्योंकि पूरे मुंबई में बिजली गुल हो चुकी है। इस समय की बड़ी खबर, मुंबई के कई इलाकों में इस समय बिजली संकट नजर आता है। दरअसल जानकारी ये है कि जो पावर ग्रिड है वो फेल हो गई। इस वजह से पावर ग्रिड फेल होने की वजह से पूरे मुंबई में बिजली गुल हो गई। आप सोचिए, वर्किंग डे है और आज अगर मुंबई में बिजली गुल हो जाती है तो क्या हालात हो रहे होंगे। सिग्नल बंद है, लोकल सेवा ठप है, अस्पतालों में भी इस समय व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है पावर ग्रिड के फेल होने की वजह से। लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है, 10:05 तब से लेकर अभी तक बिजली गुल है और सभी सेक्टर्स में इससे ये कहा जा सकता है कि इसका प्रभाव नजर आ रहा है। मुंबई के पूर्वी इलाके में, पश्चिमी उपनगरों में इस समय बिजली गुल है। ठाणे हो, बांद्रा हो, कोलाबा, माहिम, दरअसल ये वो इलाके हैं जहां पर इस समय बिजली ठप होने की वजह से सब कुछ पूरी तरह से ठप हो चुका है। सभी इलाके, सभी सेक्टर्स में इस समय बिजली गायब है। मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अस्पतालों में इसका प्रभाव पड़ रहा है। बिजली ठप होने की वजह से लोकल ट्रेन सेवा सीधे प्रभावित है। जो ट्रेनें जहां पर थी वहां पर रुकी हुई हैं, वहीं पर ये थमी हुई हैं, पहिए थमे हुए हैं। अब आप ये सोचिए, खासतौर से जो सिग्नल्स हैं वहां पर भी इस समय बिजली पूरी तरह से गायब है। बिजली गुल हुई 1 घंटे से मुंबई पूरी तरह से ब्लैकआउट है। लोगों का क्या कहना है, सुनिए। आधा घंटा तो हो गया। क्या बताया गया आपको? और कुछ अभी तक बताया नहीं है। लेकिन ट्रेन खड़ी है, लाइट वगैरह चली गई सब? हाँ, ऐसा बोले तो लाइट गई है। कहाँ जा रहे थे आप? बेलापुर। कोई जानकारी नहीं थी, बस लाइट कटती। 10 बजे से यहाँ पे 10 बजे से वेट कर रहे हैं। ड्राइवर से पूछा, वो भी कह रहा साहब पता नहीं कब आएगी, 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ, थका हुआ हूँ, वडाला जाना है, बैठा हुआ हूँ। लाइट नहीं है करके बोल रहे कि ट्रेन नहीं चल रही है, इसके लिए हम लोग को बैठना पड़ रहा है। पता चला आपको क्या हुआ है? कुछ पता नहीं, ये तो नहीं पता चला, बस इतना ही मालूम है कि लाइट नहीं है। तो सुना आपने लोगों की परेशानी सुनी। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं और ये सोचिए कि जगह जगह जहां पर लोग जहां पर थे वहीं पे फंस गए हैं। खासतौर से लोकल ट्रेन में कई लोगों की परेशानी ये है कि करीब 1 घंटा हो चुका है वो वहां पे फंसे हुए हैं। लोकल ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ी और किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर स्थिति कब सुधरेगी। सीधे रुक करेंगे मुंबई का। हमारे सहयोगी पंकज और सुभाष शिर्के हमारे साथ में अलग अलग जगहों से स्थिति हमें बता रहे हैं। पंकज, सबसे पहले आपका रुक करूंगी। अभी जरा हालात बताएं और आप जहां पर हैं वहां पर लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। नैना, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त मुंबई जो है पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका है। मुंबई के तमाम जगहों पर बिजली जा चुकी है। पूरा जो MMR रीजन है वहां पर इस वक्त बिजली नहीं है। इस वक्त मैं मुंबई के 7 हिल अस्पताल के बाहर मौजूद हूं। 7 हिल अस्पताल मुंबई का एक बड़ा अस्पताल है जहां पर कोविड के बड़ी तादाद में पेशेंट यहां पर एडमिट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अस्पताल के पास बिजली का बैकअप है, यानी कि जनरेटर सिस्टम इनका अपना है और इसी वजह से यहाँ पर लाइट जाने के तुरंत बाद जो है इन्होंने अपना जनरेटर सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया था। इसके अलावा हमने KEM अस्पताल से बात की। इस वक्त जो दूसरे BMC अस्पताल है हमने वहां पर भी फोन करके उनसे ही बात की। उनका यह कहना है कि डिजास्टर की तरफ से उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि कुछ देर बाद जो है वो पावर फेलियर होने वाला है, इसलिए उन्होंने व्यवस्था जो है वो कर ली थी। यानी कि पावर फेलियर के कुछ मिनटों के बाद उन्होंने अपना जो जनरेटर सिस्टम था वो शुरू कर दिया था। सामने आपको हम सिग्नल की तस्वीर दिखा रहे हैं। नैना, जैसा कि आपने बताया कि सिग्नल इस वक्त मुंबई में बंद है, हम आपको सिग्नल दिखा रहे हैं कैसे सिग्नल जो है वो नहीं चल रहा है। तो तमाम मुंबई में जितने भी सिग्नल थे वो नहीं चल रहे हैं। इसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या होगी, इसकी वजह से लोगों को परेशानी होगी। उसके बगल में आपको हम दुकानें दिखाते हैं, तमाम जो दुकानें हैं उनकी तस्वीर दिखाते हैं। आपको एक भी दुकान में कोई भी बिजली दिखाई नहीं देगी। नैना, जैसा कि मैंने बताया आपको कि कुछ जो बड़े अस्पताल हैं वहां पर उनका पावर बैकअप सिस्टम होता है, उनके पास जनरेटर सिस्टम होता है। लेकिन जो छोटे अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल मुंबई में बड़ी तादाद में है, जहां पर पेशेंट ICU में होते हैं, जहां पर पेशेंट जो है वो सीरियस कंडीशन में एडमिट होते हैं, उनका इलाज चल रहा होता है, वैसे अस्पतालों में पावर बैकअप सिस्टम नहीं होता है। ऐसे तमाम अस्पतालों में लोगों को दिक्कत हो रही है। यानी कि एक तरफ जहां बड़े अस्पतालों में पावर बैकअप सिस्टम की वजह से जिंदगी थोड़ी आसान लग रही है, लेकिन जो छोटे अस्पताल हैं वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। पेशेंट और पेशेंट के रिश्तेदार जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल पंकज, आपने बहुत अहम बात कही कि जो बड़े अस्पताल हैं वहां पर तो पावर बैकअप है, लेकिन छोटे अस्पताल, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव
मुंबई में नजर आता है। ऐसे में क्या हाल होगा वहां का, ये समझने वाली बात है। सुभाष शिर्के भी हमारे साथ में। सुभाष, जरा आप भी बताइए कि आखिर लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। सबसे खास बात ये, 1 घंटा हो चुका है लाइट गए हुए, पूरी तरह से पावर कट हुए। कितनी देर में स्थिति बहाल हो जाएगी, सब कुछ सामान्य हो जाएगा? क्या अधिकारियों के पास जवाब है? नैना, मैं तस्वीरों के जरिए पहले बताना चाहता हूँ आपको, मैं अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास हूँ। यहाँ पर जो अंधेरी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो पूरा बंद कर दिया है। पुलिस और जो आरपीएफ के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ पे लोगों को जो है वो अंदर जाने नहीं दे रहे, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि पावर फेल्यूर है, उसके कारण यहाँ पर जो ट्रेनें हैं वो बंद हो गई है और इसके कारण लोगों को अंदर ही जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से जो भीड़ है वो यहाँ पे मौजूद है और उनसे लोगों से हम बात करते हैं कि आप कहाँ जा रहे थे? सेंटा क्रूज। सेंटा क्रूज जा रहे थे, तो किस काम के लिए जा रहे थे? मैं ऑफिस जा रहा था। तो कितने देर से आप यहाँ पे हैं? 1 घंटा हो गया करीब। 10:05 से बंद है गाड़ी। क्या बोल रहे हैं रेलवे के लोग? कुछ बता नहीं रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? चर्चगेट। क्या काम करते हैं आप? रेलवे में काम करते हैं। आप रेलवे में काम करते हैं? कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? कैटरिंग डिपार्टमेंट में। तो कितनी देर में ट्रेन शुरू हो जाएगी, कुछ अंदाजा है आपको? कोई अंदाजा नहीं है, तकनीकी पूरा महाराष्ट्र में गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो ये सारे लोग जो है वो काम पे जाने वाले लोग हैं। सुबह 10 बजे से ट्रेनें नहीं हैं और यहाँ पर ट्रेनें जो है फिलहाल एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो अहम सर्विसेज हैं उनके लिए शुरू है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पूरे जो लोग हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं यहाँ पे और कि उनको इंतजार है कि ट्रेनें कब शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, लोगों को इंतजार है कि आखिर स्थिति कब शुरू होगी, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर लाइट कब आएगी, कब ट्रेनें शुरू होगी। पंकज और सुभाष हमारे साथ में बने लोगों की परेशानी बता रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है। कोरोना की वजह से भले ही सभी के लिए एक तरह से अभी इसे शुरू नहीं किया गया हो, लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, यानी कि जो आपातकालीन सर्विसेज हैं, उनके लिए, उनके कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेन शुरू की गई। यानी जो सबसे जरूरी काम जिनके लिए होगा उनके लिए शुरू की गई। और आप ये सोचिए, अभी तक शुरू नहीं हुई है रेलवे ट्रेन। हमारे साथ में बेस्ट के चेयरमैन हमारे साथ में हैं, मनीष जी हमारे साथ में हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगी आखिर किस तरह से प्रभाव आप इसे मानते हैं? बिजली की लाइन अगर मुंबई में पूरी तरह से ठप है तो कैसे इसका प्रभाव मानते हैं? अभी उन्होंने क्या टाटा की जो ग्रिल विभाग से जो सप्लाई होती है अपने को, वो ग्रिल को ये हो गया, फेलियर हो गए वो, उसके लिए अभी 1-1.5 घंटे में आना, 1 घंटे में आएगा, इतना जल्दी काम चालू है, बड़ा ये हो गया है। जी जी हेलो जी जी, बड़ा ये हो गया, फॉल्ट निकला है, ग्रिड के अंदर फेलियर हो गया है, उसके लिए वहाँ काम चालू है, 1 घंटे में यहाँ सप्लाई हो जाएगा। प्रवीण जी, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि इसका प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है, कहाँ पर इसका प्रभाव नजर आता है? पूरा इसमें अपना साउथ में तो सब जगह गई लाइट, फिर चेंबूर, सायन, यहाँ अपना सबर्बन में भी हुआ है जी, हर जगह हुआ है जी जी जी। तो प्रवीण जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जो ट्रेन है वो तो पूरी तरह से प्रभावित है, क्या अब अतिरिक्त व्यवस्था बेस्ट की तरफ से भी की जा रही है? हाँ, की जा रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट का बीएमसी से भी हो रही है और वहाँ से भी हो रही है, सब जगह से इसमें चालू है। जी जी बिल्कुल। तो आपको क्या जानकारी है सर कि कब तक स्थिति सामान्य हो जाएगी और वजह क्या हुआ कि अचानक से इस तरह से पूरे मुंबई में लाइट चली गई? सब अभी उसका इंक्वायरी करके हम बता देंगे। अभी खाली फिलहाल इतना मालूम है कि वहाँ ट्रेन के अंदर फेलियर हुआ है जी, इसलिए वहाँ से सप्लाई बंद है 360 मेगावाट का ये। तो अभी मैं सब इसका ये करके आपको बता दूंगा। अच्छा सर, मुझे मालूम है, पर जल्दी से जल्दी लाइन सप्लाई चालू हो जाएगा, इतना उनका ही काम चालू है। तो प्रवीण जी, मैं चाहूंगी आप एक बार न्यूज नेशन के दर्शकों को जरा ये भी बताएं कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेस्ट अलग से बसेस की सुविधा शुरू करें। किन किन इलाकों में ये अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, किस रूट पे? आज हर रूट पे करेंगे, अभी जहाँ से ये हो गया बंद, तो वहाँ से वहाँ अपना ये करेगा, बस सुविधा वहाँ मुहैया किया जाएगा।
जी प्रवीण जी, क्या इसके पहले भी कभी आपने महाराष्ट्र में या मुंबई में इस तरह के हालात देखे कि पावर ग्रिड पूरी तरह से फेल हो गई और ऐसी स्थिति बन गई? कभी क्या हुआ है, अभी मुझे तो है तो होता है कभी कभी इसके अंदर आखिर ये इसका ही है, हेलो तो होता है कभी क्या हुआ है क्या है उसका वो सब हम आपको बता दें। फिलहाल पर उसके ऊपर काम चालू है, जल्दी से जल्दी ये सब सप्लाई चालू होना चाहिए करके बिल्कुल काम चालू है। लेकिन बिल्कुल प्रवीण जी, लेकिन देखिए आज है मंडे, एक तरह से ये कहा जाए कि ये वर्किंग डे है, लोग दफ्तरों के लिए निकल रहे होंगे, लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकल रहे होंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मुंबई के पास में या बेस्ट के पास में प्लान बी क्या है कि लोगों की परेशानी कम हो? प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, बेस्ट का प्लान बी क्या है? लोगों की परेशानी कम करने के लिए क्या कोई अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है? सुविधा किए जा रही है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसके करके जल्दी से जल्दी ये भी चालू होगा, इतना ये में होगा कि किसी को तकलीफ हो जो हो रहा है वहाँ प्रोसेस चालू करने की ये कर रहे हैं। अभी हमारा जनरल मैनेजर बाकी सबसे भी बात अभी तक हुई नहीं, वो भी उसके पीछे लगे हुए हैं जी। जो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कर रहे हैं उसके पीछे, और डिजास्टर मैनेजमेंट है तो उन लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से मुंबई में अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा कोरोना का प्रभाव भी मुंबई में ही है, अस्पतालों में एक तरह से भीड़ है और ऐसे में अगर लाइट चली जाती है तो आप चूंकि वहां पर रहते हैं, आप स्थिति को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते होंगे। इसलिए ये सुविधा इतना चाहिए, उसके पीछे लगे जल्दी पूरी जगह की जैसा हॉस्पिटल से ये है वहाँ उनका तो जनरल का ये रहता ही है, पर जितना जल्दी से जल्दी ये होगा चालू के पीछे है। और इसका पीएचडी का नहीं, वो एमएचडी का है उसका, वहाँ टाटा का जी वहाँ से हुआ है, हमारे यहाँ से वहाँ की सप्लाई हुआ है। जी जी सर, बिल्कुल सर, कहीं जहाँ से हुआ जी। और यहाँ का वहाँ टाटा से जो आने वाली ये वहाँ का ग्रेड दूसरा है जी। सर, चूंकि आप बेस्ट के ये कहा जाए अध्यक्ष हैं और आपके बारे में अगर आपसे बात हुई हो, अधिकारियों से कुछ चर्चा हुई हो, कब तक पूरी स्थिति सामान्य हो जाएगी, कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? के लिए कर रहा हूँ, अभी मुझे मेरी बात करनी है उससे, हाँ वहाँ से बात उनसे, वो काम नहीं हुए ये है जी। हाँ अब मैं फॉलोअप करता हूँ उनके पीछे जी, और ये करता हूँ, वो भी लगे हैं, हम ये करते हैं और बता देते हैं। जी जी प्रवीण जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रवीण शिंदे को आप सुन रहे थे, जो कि बेस्ट के चेयरमैन हैं। बेस्ट के चेयरमैन प्रवीण शिंदे ने न्यूज नेशन से बातचीत में ये भी कहा है कि जिस तरह से पावर कट हुआ, लोकल सेवा प्रभावित हुई, अब ऐसे में बेस्ट की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, अतिरिक्त बसें शुरू की जा रही है ताकि लोग जहां तहां जो फंसे हुए हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। न्यूज नेशन पर उन्होंने ये अहम जानकारी साझा की। लेकिन अस्पतालों का क्या हाल है जरा देखिए। दरअसल ये मुंबई के जीवन राम अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दरअसल पूरी तरह से सब कुछ सिर्फ अंधेरे में है। अस्पताल में अगर ऐसी हालत होगी तो आप समझिए क्या होगा, वो भी ऐसे समय पे जब सबसे ज्यादा अस्पताल ये कहा जाए कोरोना मरीजों से यहाँ पे पूरी तरह से भरे हुए हैं, रेल सेवा तो पूरी तरह से ठप है। अब ऐसे में कई क्रिटिकल केयर के जो मरीज हैं वो अस्पतालों में भर्ती हैं। अब ऐसे में सबसे ज्यादा चुनौती प्रशासन की या अस्पताल प्रबंधन की यहाँ पर होगी। पंकज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। पंकज, आपने बताया कि जो छोटे अस्पताल है उनके पास में बैकअप की व्यवस्था नहीं होती बिजली की, अब ऐसे में उनके सामने किस तरह की चुनौती है और अब प्रशासन उन अस्पतालों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए छोटे अस्पताल जो है वहाँ पर बिजली का बैकअप सिस्टम नहीं होता है। ऐसे में अगर वो बैकअप सिस्टम मंगाते हैं
तो ऐसे समय में जब पूरे मुंबई में बिजली नहीं है तो ऐसे समय में एक जनरेटर वैन को आने में भी करीब घंटे लग सकते हैं। लेकिन अगर उतने देर तक अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है उसकी हालत क्या होगी, जिसका परिवार जो है वो अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहा है, एक एक सांस गिन रहा है, उनकी हालत क्या होगी। एक बार आपको हम फिर दिखा रहे हैं, इस वक्त हम मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल के बाहर मौजूद है। यहाँ पर भी बिजली गई थी, लेकिन बड़े अस्पतालों की किस्मत है कि उनके पास जो है वो बैकअप सिस्टम होता है, एक बड़ी टीम होती है जो ऐसे समय में तुरंत काम पर लग जाती है और तुरंत जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑप्शन होता है उनके पास वो शुरू हो जाता है। लेकिन मुंबई के हर अस्पताल की तस्वीर ऐसी नहीं है। एक बार फिर आपको हम बाकी जो तस्वीर है वो दिखाते हैं। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी इलाके में, मरोल इलाके में मौजूद हैं, 7 हिल अस्पताल के सामने जो ये सिग्नल है, इस सिग्नल को देखिए। यहाँ पर अब कोई गाड़ी कोई नहीं रोका जा रहा है क्योंकि सिग्नल ही नहीं है। हर गाड़ी अपने मन से जा रही है, किसी को कोई रुकावट नहीं है, ना यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस है। तो इस तरह की हालत जो है वो मुंबई के हर सिग्नल पर है। और अंदाजा लगाइए जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा होती है, वहाँ पर कैसे गाड़ियाँ जो है वो आपस में भिड़ रही होगी, ये इस सिग्नल बंद को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और साथ ही आप देख सकते हैं तमाम जो दुकानें हैं उसमें अंधेरा है। ये देखिए मेरे सामने ये मेडिकल शॉप है, इस मेडिकल शॉप में देखिए किस तरह से अंधेरा है। तो ये हालत आज पूरे मुंबई की है। पूरे मुंबई में इस वक्त बिजली नहीं है। कुछ जो बड़ी संस्थान है वहाँ पर बिजली जो है उनका बैकअप होता है, इसलिए उनके पास बिजली का ऑप्शन तुरंत अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो दूसरी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कोई बैकअप सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पर लोग त्राहिमाम एक बात को समझना चाहूंगी, क्या मुंबई में अमूमन इस तरह से पावर कट होता है? क्या आम तौर पर आम दिनों में भी ऐसी स्थिति कभी देखने को मिलती है पंकज? जी देखिए, इस तरह की स्थिति मुंबई में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। मुंबई में अगर बिजली जाती है तो 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, और कभी भी जो बड़े संस्थान अस्पताल हैं या कोई इमरजेंसी जगह जहां पर है वहां पर इस तरह की स्थिति नॉर्मली देखी नहीं जाती है। लेकिन ये पावर फेलियर हुआ है ये भी कहा जा रहा है। मैंने कई अस्पतालों से, आपसे बात करते करते मैं कई अस्पतालों के कॉन्टैक्ट में था, उनसे लगातार पूछ रहा था कि उनके यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है। कुछ अस्पताल हमें बता रहे हैं कि बिजली जाने से पहले डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें जानकारी दी गई थी कि वो बैकअप कर ले क्योंकि बिजली जा सकती है। तो ऐसे में उनका बैकअप जो है वो तैयार था। लेकिन बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास ना तो बैकअप था और ना ही उनके पास सुविधा होती है कि तुरंत उनके पास जो है वो जनरेटर की वैन जो है वो पहुंच जाए। तो ऐसे अस्पतालों की हालत इस वक्त खराब है, और खराब है उन तमाम रिश्तेदारों की हालत जिनके पेशेंट इस वक्त अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। जी जी हमारे साथ में इस समय रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर साहब भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सुमित जी, क्या कोई जानकारी अभी तक है कि कब स्थिति सामान्य हो पाएगी, कब लोकल सेवा शुरू हो पाएगी? अभी ये तो फेल्योर सुबह 10:05 पे स्टार्ट हुआ था, ये पावर फेल्योर नेगरेट से। तो अभी हमारे पास एक्चुअली फेल्योर इनिशियली हुआ था चर्चगेट से वसई तक पूरा। वो वसई में MSETCL का पावर सप्लाई है, उसको हमने रेलवे ने कार्य करके उसको बोरीवली तक एक्सटेंड कर दिया है। बोरीवली से विरार हमने सर्विसेज स्टार्ट की है, और लेकिन चर्चगेट से बोरीवली अभी सर्विसेज बंद है। तो अभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि अनाउंसमेंट सिस्टम अगर भी चूंकि पावर नहीं है तो डाउन है, तो हम लोग अभी RPF के मेगाफोन्स और जो ट्रेन का PA सिस्टम है उसके थ्रू अनाउंस करवा के पब्लिक को, जो कम्यूटर्स हैं उनको काउंसिल कर रहे हैं और उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज। और वी आर इन टच, जबकि जैसे एज सून एज रिस्टोर होती है सर्विसेज तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि कब तक ये। जी सुमित जी, क्या आप बता पाएंगे, आप न्यूज नेशन के जरिए बता पाएंगे कि आखिर कौन कौन से रूट हैं जहां पर अभी टेम्परेरी सर्विस शुरू हुई है? नहीं, वेस्टर्न रेलवे का मैं आपको कंफर्म कर पाऊंगा। वेस्टर्न रेलवे में बोरीवली से विरार सर्विसेज शुरू हो गई है, चल रही है, स्टार्ट किया है हमने। चर्चगेट से बोरीवली बंद है अभी। लेकिन सर, अगर ये तो बैकअप के तौर पे अभी शुरू की गई होगी सर्विस, अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई, जल्दी से अगर स्थिति नॉर्मल नहीं हुई, तो ये भी कहा जाए कि बहुत ज्यादा समय तक ये सर्विस आपकी लागू नहीं हो पाएगी? नहीं, हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो वसई में जो फीड है उसको चर्चगेट तक एक्सटेंड करें। तो जो गाड़ियां की स्टकअप हैं ये हैं, उनको हम लोग प्लेटफॉर्म्स तक एटलीस्ट पहुंचाएं, और हम लोग कम्यूटर्स को भी पूरी हेल्प कर रहे हैं। हमारी मशीनरी पूरे स्टेशन पे रेडी है और काउंसिल कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, अकॉर्डिंगली गाइड कर रहे हैं। ये भी आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करें कभी आज अगर कुछ एसेंशियल ना हो तो सर्विसेज को थोड़ा भी पोस्टपोन करें। जैसे सर्विसेज नॉर्मल होती है देन वी विल इमीडिएटली रिज्यूम दिस। बिल्कुल। सुमित जी, आपके पास में या रेलवे को किस तरह से जानकारी दी गई है कि स्थिति कब तक सामान्य हो पाएगी और वजह पता चल पा रही है?
वजह तो कैस्केडिंग फेलियर है, कुछ ट्रिप हुआ है पावर सप्लाई का, कैस्केडिंग फेलियर है, 2-3 पावर सप्लाई के जो आउटेज है वो एक साथ आउटेज उनके हो गए हैं, इस कारण से सप्लाई ये ठप हुई है जी। अभी कब तक रिस्टोर हो पाएगा, हम लोग भी टच में है उनके साथ, जैसे उनका रिस्टोर होता है वो रिज्यूम। बिल्कुल सुमित जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में ये अभी पीक आवर्स है, लोगों के दफ्तर जाने का या अपने गंतव्य तक जाने का ये समय होता है। अब ऐसे में कई लोग ऑलरेडी जगह जगह फंसे हुए हैं, कई लोग ऑलरेडी लोकल ट्रेन में हैं जहां पर बीच रास्ते में ही ट्रेन रुक गई है, कई लोग स्टेशन में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है रेलवे? नहीं, जो जैसे हमने बताया बोरीवली से विरार हमने स्टार्ट कर दिया, बोरीवली स्टार्ट में जो बीच में गाड़ियां थी उसको हमने प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया है। सिमिलरली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको चर्चगेट तक एक्सटेंड करके एटलीस्ट जो गाड़ियां बीच में स्टक है उनको प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचा दे। प्लेटफॉर्म्स पे आने के बाद आगे अगर टाइम लगता है तो पीपल कैन मूव आउट और कैन कम्यूट डिफरेंट बाय रोड और एवरीथिंग। लेकिन वही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सब लोग कम्यूटर्स थोड़ा सा रूमर्स पे यकीन ना करें, सब पेशेंस रखें, और क्योंकि कोविड का भी टाइम है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। वी हैव टू आल्सो कैटर टू दैट सिचुएशन आल्सो। जी बिल्कुल सुमित जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर को आप सुन रहे थे, उन्होंने न्यूज नेशन पे बहुत अहम जानकारी दी है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अब जो रेल सुविधा है वो टेम्परेरी शुरू की गई है, वो टेम्परेरी शुरू की गई है। खासतौर से और ये भी उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि कोरोना का टाइम है, कोविड का टाइम है। अब ऐसे में भगदड़ जैसी स्थिति ना बनाए, क्योंकि लगातार वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। न्यूज नेशन आपको लोगों की परेशानी तो बता रहा है, लेकिन जो सरकार की तरफ से, विभागों की तरफ से जो अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है उसकी जानकारी भी आपको दी जा रही है। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, दरअसल जगह जगह पर लोगों की ऐसी भीड़ तो जरूर है, लेकिन लोगों को बार बार ये आगाह किया जा रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। जो संबंधित विभाग हैं आप उनसे संपर्क में रह सकते हैं। खासतौर से जो लोग स्टेशन पर मौजूद हैं, एक बार वो भी अपने स्टेशन पर बातचीत करें, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेशन से, चाहे बात बोरीवली से चर्चगेट तक की अगर बात हो, तो यहाँ पर ये जो रेलवे की सुविधा है वो शुरू की गई है। बेस्ट की तरफ से भी अतिरिक्त जो बसें हैं वो शुरू की जा रही है। हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सुभाष, आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, आप जरा वहां पर पूछिए लोगों को क्या कोई अतिरिक्त जानकारी दी गई है कि क्या कोई व्यवस्था की जा रही है, या फिर जो पुलिस अधिकारी मौजूद हैं उनके पास में क्या जानकारी है? मैं कैमरामैन को बोलता हूं कि यहाँ पे वो दिखाएं, यहाँ पे जो पुलिस का बंदोबस्त है उसमें हम बात करें उनसे कि कोई अतिरिक्त जानकारी दी जा रही कि कब पुलिस की तरफ से कि कब ये शुरू हो जाएगा? नहीं, कुछ मालूम नहीं। तो अभी तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं है, और यहाँ पे जो आरपीएफ के जो लोग हैं उनको भी जानकारी नहीं है कि ये कब शुरू हो जाएगा। लोगों को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि, क्योंकि ये पावर फेल्यूर जो है वो मुंबई में बहुत ही कम देखने को मिलता है। मुंबई की पावर जो सिस्टम है उसको एक आइलैंडिंग सिस्टम है। आइलैंडिंग सिस्टम यानी पूरी तरह से मुंबई जो है वो एक अलग ग्रिड बना हुआ है, और इसमें अगर कोई वेस्टर्न ग्रिड में फेल्यूर होता है तो मुंबई की ये जो लाइन है, जो आइलैंडिंग सिस्टम बनाई गई है, वो अपने आप को वेस्टर्न ग्रिड से अलग करती है। लेकिन ये जो पावर फेल्यूर हुआ है, टाटा का पावर कनेक्शन जो मुंबई को सप्लाई किया जाने वाला है वो खराब होने के कारण, वहाँ पे खराबी होने के कारण ये पूरा जो बिल्कुल यानी कि पावर एक तरह से पावर ग्रिड फेल्यूर हुआ, और उसकी वजह से मुंबई पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुकी है। अस्पतालों पर सीधा प्रभाव है। न्यूज नेशन आपको लोगों की परेशानी के साथ साथ आपको ये भी बता दें जो अहम जानकारियां हैं वो लगातार दे रहे हैं। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।